छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से एक बड़ी खबर है। यहां एक बार फिर से ईओडब्ल्यू और एसीबी की कार्रवाई चल रही है। सुकमा में 4 ठिकानों पर रेड पड़ी है, जबकि दंतेवाड़ा में एक कांग्रेसी नेता के घर में टीम ने छापा मारा। यहां जांच चल रही है। दरअसल भूपेश सरकार के कार्यकाल में हुए कथित शराब घोटाले के मामले की जांच जारी है। इसी मामले में आज शनिवार को 2 जिलों के अलग अलग ठिकानों में एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम जांच के लिए पहुंची। सुकमा के जिला मुख्यालय में 4 ठिकानों पर छापा मारकर जांच चल रही है। जिनके ठिकानों पर छापा मारा गया वो पूर्व आबकारी मंत्री और कोंटा के विधायक कवासी लखमा के करीबी बताए जा रहे हैं। तो जिला मुख्यालय में एक बार फिर से एसीबी की रेड डाली गई। यहां पर कवासी लखमा के करीबियों के घर एसीबी की टीम पहुंचती है और सुबह से ही ये कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राजकुमार तमो के मकान में पहुंची है एसीबी की टीम और यहां पर आपको बता दें कथित शराब घोटाले मामले में लगातार कार्रवाई जारी है। अंकुश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश, अब कवासी लखमा के करीबियों तक पहुंच गई है एसीबी की टीम, कार्रवाई लगातार जारी है, क्या कोई अपडेट इसमें? देखिए, सुबह से आज करीब 1 दर्जन जगहों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने ये बस्तर संभाग के जगदलपुर, सुकमा, कोंटा, दोरनापाल ऐसे इलाकों में छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है। और ये जितने भी छापे हैं ये पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के करीबियों के यहाँ छापेमार कार्रवाई की जा रही है। देखिए, अभी तक इस छापेमार कार्रवाई में क्या निकलकर सामने आया है ये तो स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन इस छापेमार कार्रवाई का पीछे का कारण ये स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि अभी हाल ही में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने न्यायालय से एसीबी की विशेष अदालत से पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की रिमांड मांगी थी और उस रिमांड के दौरान जो पूछताछ हुई है उस पूछताछ में कई नामों के ऐसे खुलासे हुए हैं जिनके आधार पर ये छापेमार कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ में जो तथाकथित 2002 करोड़ का जो शराब घोटाला हुआ, उस शराब घोटाले में जो पैसा आता था वो किसके पास कितना कमीशन जाता था, किसके पास कितना पैसा पहुंचा है और इस पूरे खेल में कौन कौन शामिल था, इन तमाम बातों की तफ्तीश जो है वो एसीबी और ईओडब्ल्यू कर रही है और उसी सिलसिले में ये छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 2023 के पहले की अगर हम बात करें, जब प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जोर शोर से विषय उठाया था और इस विषय पर ईडी ने एफआईआर दर्ज करके छत्तीसगढ़ में कार्रवाइयाँ की थी और उन कार्रवाइयों के दौरान बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सलाखों के पीछे भेजे गए थे, चाहे उसमें हम आबकारी विभाग से जुड़े हुए अधिकारियों की बात कर लें या शराब कारोबारियों की बात कर लें। कई आईएएस अधिकारी जो हैं वो भी इस मामले में सलाखों के पीछे हैं। तो इस पूरे मामले की कार्रवाई जो है वो लगातार चलती रही और जब 2023 का विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ तो चुनाव के बाद बीजेपी की सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने भी इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की थी। चूँकि गिरफ्तारी जो है पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की वो ईडी ने की थी और उनको जेल भेजा था और उसके बाद बाकी के मामलों में एसीबी और ईओडब्ल्यू भी उनसे पूछताछ की जा रही है। तो ये दो तरफा कार्रवाई जो है वो शराब घोटाले से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ होती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें ईडी अपनी अलग कार्रवाई कर रही है और एसीबी और ईओडब्ल्यू अपनी अलग कार्रवाई कर रही है। तो उसी सिलसिले में शराब घोटाले से जुड़े हुए कौन कौन से लोग थे, किस किस के पास से कितना पैसा पहुंचा है, उन तक पहुंचने की कोशिश एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम कर रही है और आज सुबह 6 बजे से करीब 1 दर्जन जगहों पर ये छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बिल्कुल, और इससे ऐसा तो ये प्रतीत हो रहा है अंकुश की ये कार्रवाई फिलहाल अभी रुकने वाली नहीं है और भी ये जो तार हैं और खुलते जाएंगे, तार जुड़ते जाएंगे और उसके बाद देखना होगा कि क्या हाथ यहाँ पर एसीबी की टीम को मिलता है। फिलहाल आप बने रहिए, एक और रायपुर से ही हम बड़ी खबर का रुख करेंगे।